हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द क्लास। और आज हम डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और उसके अलावा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। तो चैप्टर 12 जो है वो डिस्कस हो रहा है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, और आज हमारा लेक्चर नंबर जो है वो 21 होगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो हम किसे कहते हैं। जिस तरीके से आप ग्रेविटेशनल फील्ड का कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं क्लास मैट्रिक या फर्स्ट ईयर के अंदर के, जब हम किसी ऑब्जेक्ट को अर्थ के करीब, यहाँ पे ये समझ लीजिए कि हमारी अर्थ है, और अगर हम किसी ऑब्जेक्ट को ऊपर लिफ्ट करके वहाँ से फॉल करते हैं तो वो क्या होता है, टुवर्ड्स द अर्थ जो होता है वो फ्री फॉल करता है। और इसी तरीके से हमारे अर्थ की एक स्पेस होती है, रीजन होती है, जहाँ तक वो ऑब्जेक्ट्स को क्या करती है, अपनी तरफ जो है वो खींच सकती है। तो उस फील्ड को हम कहते हैं ग्रेविटेशनल फील्ड। ठीक है। इसी तरीके से एक चार्ज दूसरी चार्ज के ऊपर जो फोर्स लगाती है उसको हम कहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इसकी बहुत ही शॉर्ट डेफिनेशन है, पहले मैं डिस्कस करता हूँ इसको। द रीजन अराउंड अ चार्ज वेयर अ चार्ज कैन exert force on the other charge। ठीक है। क्या कह रहा है कि एक ऐसी रीजन, सपोज कर लीजिए ये हमारी एक चार्ज है, चार्ज को हम Q से रिप्रेजेंट करते हैं, और यहाँ पे क्या है, हम इसके सराउंडिंग में एक स्पेस बनाते हैं। ठीक है। तो ये स्पेस एक ऐसी स्पेस होगी जहाँ तक ये चार्ज जो है वो अपना फोर्स क्या कर सकती है, एक्सर्ट कर सकती है। तो इसको हम, इस रीजन को या इस स्पेस को जहाँ तक ये फोर्स लगा सकती है दूसरी चार्ज के ऊपर, इसको हम कहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है। इसको हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं। उसके अलावा एक और चीज़ रिमेंबर कर लें कि जो आपकी पॉजिटिव चार्जेस होती हैं उनकी जो फील्ड्स जनरेट होती है उनका जो डायरेक्शन होता है वो ऑलवेज आउटवर्ड होता है। क्या होता है, ऑलवेज आउटवर्ड। अब यहाँ पे स्टूडेंट्स क्लासेस में, ऑफलाइन क्लासेस में क्वेश्चंस पूछते हैं कि सर पॉजिटिव चार्ज का डायरेक्शन आउटवर्ड क्यों होता है। तो ये समझ लें कि पॉजिटिव चार्ज की जो फील्ड बनती है वो एज़ कम्पेयर टू नेगेटिव फील्ड थोड़ी बहुत ज़्यादा बनती है, और पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा इफ़ेक्ट लगाती है नेगेटिव चार्ज के ऊपर। इसी वजह से ही इसका डायरेक्शन हम क्या बनाते हैं, आउटवर्ड बनाते हैं। और जो आपका इलेक्ट्रॉन होता है उसके ऊपर जो चार्ज होती है उसका डायरेक्शन ऑलवेज क्या होता है, इनवर्ड होता है। ठीक है। उसको हम इनवर्ड डायरेक्शन में जो है वो शो करते हैं, क्योंकि इसके ऊपर जो इफ़ेक्ट लगता है बाहर से वो क्या होता है, मीन्स जो इसके ऊपर एक्सटर्नल फोर्स लगता है वो क्या होता है, ज़्यादा होता है। तो ये थी आपकी सिंपल इलेक्ट्रिक फील्ड। उसके बाद हम डिस्कस करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। ठीक है। अगर मैं इंटेंसिटी वर्ड को डिफाइन करूं तो इंटेंसिटी को हम कहते हैं शिद्दत। ठीक है। आप देखते हैं सूरज की धूप होती है तो सुबह के टाइम जो सनलाइट की इंटेंसिटी होती है, शिद्दत होती है, वो कम होती है। लेकिन जब आपका मिड डे होता है, दरमियान में आपका डे होता है, तो वहाँ पे इंटेंसिटी क्या हो जाती है, इंक्रीज़ हो जाती है। जिस तरीके से आप देखते हैं आपका जो सोलर सिस्टम होता है वो आपको ज़्यादा जो एनर्जी प्रोवाइड करता है, जब उसके ऊपर ज़्यादा धूप पड़ती है प्लेट्स के ऊपर, तब जो है वो ज़्यादा आपको इलेक्ट्रिक करंट जो है वो वहाँ से मिलता है। तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की। तो इसकी जो डेफिनेशन है वो भी बहुत सिंपल है। द फोर्स पर चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। किसी भी चार्ज के ऊपर जो फोर्स अप्लाई होता है उसको हम कहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो इसका मैथमेटिकल जो रिलेशन होता है वो बहुत ही सिंपल होता है। तो इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी को हम कैपिटल E से शो करते हैं, और इसका फार्मूला होता है F/Q। ठीक है। और यहाँ पे जो F होता है ये रिप्रेजेंट करता है फोर्स को, और Q जो होती है ये रिप्रेजेंट करती है चार्ज को। ठीक है। तो आप समझ सकते हैं
इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का जो आपका यूनिट बनेगा वो क्या बनेगा, दैट इज वो आपका बन जाएगा, फोर्स की जगह पे हम क्या रखेंगे, न्यूटन, और चार्ज की जगह पे हम क्या रखेंगे, कूलम। तो इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी का आपका यूनिट क्या हो जाएगा, न्यूटन पर कूलम। ठीक है, उसके बाद हम नेक्स्ट जो है वो स्लाइड पे जाते हैं। उसके बाद है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आपकी एक पॉइंट चार्ज की वजह से जो है वो उसका रेशो जो है वो क्या होगा। तो ये भी बहुत ही सिंपल है। सबसे पहले पॉइंट चार्ज हम किसे कहते हैं, ठीक है, ये भी अक्सर जो है वो क्वेश्चन पूछा जाता है क्लासेस के अंदर कि पॉइंट चार्ज जो है वो किसे कहा जाता है। तो पॉइंट चार्ज हम कंसीडर करते हैं, चार्ज ये हमारी एक इमेजिनरी चार्ज होती है टू टेस्ट द फिनोमेना। किसी भी फील्ड के अंदर फोर्स को मालूम करने के लिए जो हम चार्ज कंसीडर करते हैं उस चार्ज को हम पॉइंट चार्ज कहते हैं। ठीक है ना। तो सपोज़ कर लीजिए हमारी यहाँ पे जो है वो एक चार्ज प्लेस है। अब हम इसका मैथमेटिकल जो रिलेशन है उसको ड्राइव करते हैं। सपोज़ कर लीजिए हमारी यहाँ पे एक चार्ज है, इसको हम प्लस से सपोज़ कर लीजिए शो करते हैं। अगर ये हमारी एक पॉजिटिव चार्ज है तो इसकी एक फील्ड बनेगी और उसका डायरेक्शन होगा इस पैटर्न के अंदर। तो जस्ट मैं एक लाइन शो कर रहा हूँ, वैसे तो इसके डायरेक्शंस ये भी हो सकते हैं क्योंकि आपको पता है कि ये एक ऑर्बिटरी जो है वो कंप्लीट फॉर्मेशन के अंदर होती है। तो यहाँ पे अगर हम यहाँ पे एक चार्ज कंसीडर करें Q0, तो अब हमें यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी मालूम करनी है कि जब हम पॉइंट चार्ज किसी भी चार्ज के करीब लेकर आते हैं तो हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होगी। ठीक है, तो आप कूलम्स लॉ में मैं पहले ही आपको बता चुका हूँ कि आपका जो फोर्स होता है वो इक्वल होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू द Q1 Q2 बाई दी आर स्क्वायर। ठीक है, अगर आप यहाँ पे जो Q1 चार्ज है उसको अगर आप कंसीडर कर लें Q के इक्वल, और उसके अलावा जो आपकी Q0 जिसको हम पॉइंट चार्ज कहते हैं इसको अगर आप कंसीडर कर लें कि ये इक्वल है Q2 के, तो आपकी जो ऊपर वाली इक्वेशन होगी कूलम्स लॉ की वो इक्वल हो जाएगी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू द Q1 Q2 सॉरी Q एंड ये आपकी हो जाएगी Q एंड Q0 बाय द आर स्क्वायर। ठीक है, मैं इसको रिमूव कर देता हूँ क्योंकि आपको थोड़ी डिफ़िकल्टी हो जाएगी। तो यहाँ पे Q और यहाँ पे हो जाएगा आपका Q0। ठीक है, यहाँ पे मैंने लिख दिया Q0। ठीक है, उसके बाद आपको पता है कि यहाँ पे जो आपका Q0 है, मैं सिंपली इसको पहले इंडिकेट कर रहा हूँ, ये Q0 यहाँ पे जो है वो Q के साथ क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई। तो अगर हम इसको बराबर की उस साइड पे लेके जाएंगे तो ये क्या करेगा, F के साथ आके डिवाइड करेगा। तो यहाँ पे हो जाएगा F बाय Q0 और ये इक्वल हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू द Q बाय आर स्क्वायर। उसके बाद हम प्रीवियस स्लाइड में डिस्कस कर चुके हैं, मैं यहाँ पे ही लिख देता हूँ। आपने पढ़ा था कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होती है वो इक्वल होती है फोर्स पर चार्ज के। तो यहाँ पे आप जो है F/Q0 की जगह पे जो है वो इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी जो है वो पुट कर सकते हैं। तो E इक्वल हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू द Q बाय आर स्क्वायर। तो ये हो जाएगी आपकी इक्वेशन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। ठीक है, ये आप इक्वेशन जो है वो रिमेंबर कर लें।
क्या ये आपकी इक्वेशन ड्राइव हो गई, इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। उसके बाद अगर आपको इसी इक्वेशन को अगर वेक्टोरियल फॉर्म के अंदर लिखना पड़े तो आप इसको किस तरीके से लिखेंगे, तो आप इसको इस पैटर्न में लिख सकते हैं। तो ये हो जाएगी आपकी E इक्वल हो जाएगी 1/4 एप्सिलॉन नॉट इंटू द Q/r², और यहाँ पे R आप लगाएंगे और उसके ऊपर क्या देंगे, कैप लगाएंगे। तो ये एक यूनिट वेक्टर होता है। तो ये आपकी इक्वेशन जो है वो हो जाएगी, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज इन वेक्टोरियल फॉर्म, ठीक है। तो स्टूडेंट आज का लेक्चर हमारा यहाँ पे कंप्लीट हो रहा है। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास के अंदर हम नेक्स्ट जो टॉपिक है उसको डिस्कस करेंगे। अपना ख्याल रखिए। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।